पूरे देश की सुहागिन महिलाएं आज सुहाग पर्व करवा चौथ को निर्जला व्रत रहकर विधि विधान से मना रही हैं। लेकिन बात करें अपना घर आश्रम की, तो उसमें रहने वाली उन सैकड़ों महिलाओं की हम बात करें जिनको कि उनके पति या तो ठुकरा चुके हैं या इस दुनिया में नहीं हैं या तलाक लेकर दूसरा ब्याह रचा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके भी ये सभी महिलाएं आज अपने पति की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। नारद न्यूज़ ने आज जब अपना घर आश्रम का दौरा किया तो देखा कि वहां रहने वाली महिलाएं करवा चौथ के पूजन की तैयारियों में जुटी हुई थीं और आज ये सभी एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाती हुई नजर आईं। अपना घर आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर BM भारद्वाज की धर्मपत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज की अगुवाई में यह सभी महिलाएं करवा चौथ की पूजन की तैयारी में जी जान से जुटी हुई थीं। करवा चौथ का व्रत करने की तैयारी में जुटी ये वे महिलाएं हैं जिन्हें उनके पतियों ने दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया और दर्द भी ऐसा कि वह मानसिक कमजोरी का शिकार हो गईं और उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया गया। अब ये सभी महिलाएं अपना घर आश्रम में हैं और यहाँ चले इलाज से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं, लेकिन उनके पति आज भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और वहीं ये महिलाएं उन पतियों की लंबी उम्र की कामना व्रत रख कर रही हैं। अब यह बात अलग है कि उनकी करवा चौथ की हर रस्म आंसुओं से भीगी होती है और पति द्वारा दिए गए दर्द को उन्होंने अपनी जिंदगी बना लिया है। आज इन महिलाओं ने सजने संवरने और मेहंदी की रस्म क्रिया के बाद ढोलक की थाप पर जमकर नृत्य भी किया। पता चला कि इन महिलाओं में से कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पतियों ने दूसरी शादी कर ली है और कईयों को तो उनके पति तलाक भी दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इन महिलाओं का समर्पण कम नहीं हुआ है और कहा भी गया है कि बुरा हो चाहे भला हो, जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। अपना घर की संचालिका डॉक्टर माधुरी भारद्वाज का कहना है कि इन महिलाओं में संस्कार और समर्पण इतना है कि वह आज भी परंपरा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखकर पति की दीर्घायु होने की कामना कर रही हैं। जब नारद न्यूज़ ने महिलाओं से बात की तो उनका दर्द दिल से निकलकर जुबां पर आ गया तो सबकी एक ही कहानी नज़र आई कि जिस पति ने शादी के समय 7 फेरों के दौरान 7 जन्मों तक निभाने का वचन दिया था, उसे उनके पति तो निभा नहीं पाए, लेकिन पत्नियां जरूर उस वायदे को निभाने का प्रयास कर रही हैं। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं नारद न्यूज़। देश में आज करवा चौथ का पर्व है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं आज के दिन। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपना घर आश्रम जो असहाय, ज़रूरतमंद और लावारिसों के लिए आज वरदान साबित हुआ है, वहाँ एक अलग ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो परित्यक्ता महिलाएं हैं जो उम्मीद के साथ में आज भी अपने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं अपना घर आश्रम की जो संचालिका हैं डॉक्टर माधुरी भारद्वाज जी। इनसे पूरी जानकारी आपको करवाते हैं। जी मैम, आज करवा चौथ का पर्व है, पूरे देश की जो सुहागिन महिलाएँ हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन वहीं ये अपना घर आश्रम में जो आपके पास आई हुई महिलाएं हैं किसी भी संस्था के थ्रू या कैसे भी, तो आज भी उम्मीद के साथ में व्रत रखती हैं। कितने साल से क्रम जारी है? जी, ये पिछले करीब जब से आश्रम शुरू हुआ है उसके बाद से ही है। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ती गई तो व्रत करने वालों की बढ़ती गई और इस समय ये करीब 100 के समथिंग प्रभु जी हैं जो इस समय जिन्होंने अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा है। कल इनका मेहंदी का प्रोग्राम भी था, सबको मेहंदी लगाई गई थी और आज सब बिल्कुल पूरा भाव के साथ बिना पानी के एकदम निर्जला बहुत अच्छे से अपना सब याद करते हुए व्रत कर रही हैं और बहुत खुश हैं। बहुत। तो ये महिलाएं यहाँ पे मतलब कुछ तो नई होंगी, कुछ पुरानी, कितने साल से क्रम जारी है? ये तो जब से आश्रम शुरू हुआ है उसके बाद से, जब से महिलाएं तभी से कभी 2 रहती थी, 4 रहती थी, अब ये काफ़ी हैं। तो जब से मुझे लग रहा है करीब पिछले 21-22 साल से। और कभी इनके पतियों से अपना घर आश्रम में संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, जो महिला हमें अपना, जो भी प्रभु जी होते हैं अपने महिला हैं पुरुष हैं जो एड्रेस बताते हैं, तो हमारा काम सबसे पहले यही होता है, अगर वो अपना पता बता रहे हैं तो संपर्क उनको किया जाए। लेकिन
कहीं हो जाता है, पता चलता है कि भाई वो तो पहले उनसे तो डाइवोर्स हो गया और वो तो दूसरी शादी हो गई। और कई तो ठीक है लेकिन पता फिर भी नहीं बता पा रही, ठीक होने के बाद भी तो पता ही नहीं अब उनके पति की या उनके परिवार की क्या स्थिति है, कैसे है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है कि सब ये सोचती हैं कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें, जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, जो भी हैं अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए हमेशा दुआएं और कामना ही करती हैं। बिल्कुल, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। ये थी हमारे साथ में अपना घर आश्रम की संचालिका डॉक्टर माधुरी भारद्वाज। बता रही हैं लगातार 21 साल से ये क्रम जो है जारी है। जब से महिलाएं आश्रम में रहने लगी हैं तब से लगातार करवा चौथ का व्रत रहती हैं और उम्मीद के साथ में। और कई बार इनके द्वारा जैसे महिला की जब सुध वापस आई, कई महिलाएं मानसिक संतुलन, मानसिक रूप से बीमार रहती हैं, लेकिन जब उनकी सुध वापस आती है तो अपना घर आश्रम के द्वारा उनके पतियों से भी संपर्क साधा गया तो पता चला कि कईयों ने तो दूसरी शादी भी कर ली है, कई रखना नहीं चाहते, कई संपर्क नहीं करना चाहते। तो ऐसी भी कई सारी परिस्थितियाँ सामने आई, लेकिन भारतीय नारी के संस्कारों का जीवंत उदाहरण अपना घर आश्रम में ये करवा चौथ का व्रत मनाने वाली जो महिलाएं हैं, ये भारतीय नारी के संस्कारों का एक जीवंत उदाहरण है, जो लगातार अपने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रहती हैं और कामना करती हैं कि उनके पति की जो है दीर्घायु रहे। मेरा नाम नमिता है। मैं 5 साल से अपना घर आश्रम में रह रही हूँ और हर साल यहाँ पर करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। भले ही मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे यहाँ लेने आएंगे और इसी विश्वास के साथ मैं व्रत रख रही हूँ। मेरा नाम कुसुम जैन है। मैं 8 साल से करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हूँ अपना घर आश्रम में अपनी पति की दीर्घायु के लिए। चाहे भला हो या बुरा हो, पति मेरा देवता है। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं यहाँ पे 3 सालों से रह रही हूँ। अपने पति की दीर्घायु के लिए मैंने ये व्रत रखा है और लगातार 3 सालों, जहाँ पे 30 साल ही है करवा चौथ का मेरा, और मुझे आशा है कि मेरे पति मुझे आके यहाँ से ले जाएंगे। तो अपने सहयोगी दिलीप ठाकुर के साथ मैं लोकेश मुदगल, नारद न्यूज़, भरतपुर।